हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो मुझे आपको एग्जांपल कराना है डिस्काउंटिंग का। ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्काउंट कंसेप्ट समझाया था। आज उसके भी आप पर कुछ एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल के साथ अब नया कंसेप्ट होता है। ठीक है। आज मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पूरे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। अब जरा ध्यान सुनो। एग्जाम्पल करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ क्या करता है सर, वो डिस्काउंट करा लेता है बैंक से जाकर, बैंक से कुछ इंटरेस्ट पे करता है, चार्जेस पे करता है और डिस्काउंट कराकर पैसे ले लेता है। और ड्यू डेट आने पर सर वो जो ड्रॉई होगा वो बैंक को जाकर पेमेंट करता है। ये होगी बात। देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस। प्रकाश ने मोहन से कुछ एक्सेप्टेंस रिसीव करी। प्रकाश ने मोहन से एक्सेप्टेंस रिसीव करी, तो एक्सेप्टेंस देने वाला कौन था? मोहन। अगर मोहन एक्सेप्टेंस दे रहा है तो एक्सेप्टेंस देने वाला होता है ड्रॉई। समझे आप? अगर आपने मतलब सीखा ना, अब अगर ये पहचान लिया कि कौन ड्रॉर है और कौन ड्रॉय, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो गलत हो जाएगा। पहले समझो क्या लिखा है पहले में, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। प्रकाश ने मोहन से क्या रिसीव करा? एन एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस रिसीव करी 30,000 रुपए की ऑन 1 जुलाई 2019 को एट 3 मंथ। तो भाई प्रकाश ने मोहन से एक्सेप्टेंस रिसीव करी, इसका मतलब ही यही है दोस्तों, मोहन ने एक्सेप्टेंस दी। और मोहन ने अगर एक्सेप्टेंस दी है तो इसका मतलब मोहन ड्रॉई है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? प्रकाश। तो मैंने कहा पता है प्रकाश की बुक में, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश और इन द बुक्स ऑफ मोहन, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश, इन द बुक्स ऑफ, ये तो क्लियर हो गया कि भैया इसके अंदर ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। ड्रॉर वो होता है जो बनाता है, ड्रॉई वो होता है जो एक्सेप्टेंस देता है। तो मोहन इसके इसमें एक्सेप्टेंस दे रहा है दोस्तों, तो ड्रॉई हो गया मोहन और ड्रॉर हो गया प्रकाश। अब क्या रहा भाई, एक्सेप्टेंस देने का मतलब डायरेक्ट इन्होंने बीआर साइन कर लिया, मतलब इधर सेल की एंट्री पास नहीं करी, कहीं इन्हें लिखा कि मैंने माल बेचा। हाँ माल बेचा होगा तो सेल एंट्री पास कर दी होगी, ये कह रहा है सीधा बीआर का एक्सेप्टेंस हुआ है। बीआर का एक्सेप्टेंस हुआ इसका मतलब क्या है, सीधा एंट्री पास करेंगे बीआर की। दोस्तों सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे, कहीं पर यहां नहीं लिखा कि यहाँ पर मोहन प्रकाश ने मोहन को माल बेचा। हालांकि बेचा होगा पर उसकी एंट्री पास कर दी होगी, इसलिए यहाँ पर नहीं बोला, क्या है सीधा एक्सेप्टेंस हुआ। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब सेल की एंट्री पास हो चुकी है, फिर भी अब सेल की एंट्री पास नहीं करनी। तो अगर सेल की एंट्री पास नहीं करनी तो सेल की एंट्री बताओ होती क्या थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ पर होता मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होती थी। अब जब मैं इसमें बीआर की एंट्री पास करूंगा तो मोहन जो डेबिट होगा उसको कैंसिल कर दूंगा और बीआर को नया सेट बना दूंगा। ये तो समझ आ रहा है। तो हम एंट्री करते हैं बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीआर अकाउंट डेबिट टू दोस्तों मोहन। मोहन को जो डेटर बनाया था सेल करने पर, सेल करी होगी दोस्तों, विदाउट सेल तो हम बीआर साइन करवाते ही नहीं, सेल करी होगी पर सेल की एंट्री पास नहीं करनी। यहां ऐसा नहीं लिखा कि सेल की एंट्री पास करो, नहीं तो सेल बोलता था ना कि प्रकाश ने इतने का माल बेचा 30,000 का, सीधा क्या करा बीआर साइन करा लिया। जैसे बीआर साइन कराया इसका मतलब सुनना, हमने सिर्फ बीआर की एंट्री पास करनी है 1 जुलाई 2019 को, 2019 जुलाई। भाई बीआर की एंट्री पास करनी, बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन, और मैंने कहा भाई बीआर डेबिट होकर एसेट बन गया, और जो मोहन मैंने डेटर बनाया था सेल करते टाइम, अब इसको मैंने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। ये तो क्लियर हो गया। 30,000 रुपए 30,000 रुपए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा 30,000 मैंने डाल दिया दोस्तों, यहाँ पर 30,000 डाल दिया। क्लियर। अब ये क्या कहेगा, ये अपनी नई लायबिलिटी जनरेट कर देगा, किसके नाम की? बीपी के नाम के, और प्रकाश को कर देगा डेबिट। प्रकाश को इसने क्रेडिट करा होगा जब परचेज करा होगा, तो ये प्रकाश अकाउंट को कर देगा दोस्तों, डेबिट कर देगा। क्यों? परचेज क्रेडिट हो रखा होगा इसके बुक्स अकाउंट में पहली वाली एंट्री में, सेल की सोचो पहली वाली एंट्री क्या होगी। तो अब ये डेबिट कर देगा और पीपी को नई लायबिलिटी बना लेगा, कितने से? 30,000 से। लो भाई लो। फिर आगे कह रहा है प्रकाश गॉट एक्सेप्टेंस, प्रकाश को एक्सेप्टेंस मिल गई। अब प्रकाश ने डिस्काउंट करा ले बिल एट द 12% पर एनम। देखो क्या लिखा है, पर एनम, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा भाई। 12% पर एनम का चार्जेस है, पर एनम मतलब पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना? तो मैं डिस्काउंट करा रहा हूँ, कौन करेगा डिस्काउंट? प्रकाश। तो प्रकाश ने जब डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या हुई भाई? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्या हो गया? बढ़ गया। कितना पैसा आया बाद में देखेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। और टू सर बीआर, पहले ये पता है मेरा बीआर चलेगा 30,000 का, ये तो मुझे पता है बीआर 30,000 का करेगा। इसके इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि सर इसको तो पेमेंट करनी है, ये पेमेंट तब करेगा 3 महीने बाद। तो 3 महीने जब आएगा तब पेमेंट करेगा। इसके अंदर जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है उसके, उस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉई की बुक में कभी नहीं होती मेरे दोस्त। ठीक है, चलो क्यों नहीं होती आपको पता है भाई, ड्रॉई कभी भी डिस्काउंट नहीं करा सकता, उसका बीपी होता है, बीआर थोड़ा ना। बीआर का डिस्काउंट होगा, क्योंकि बीआर एक तरीके का पैसा मान लो और उसको जमा कराओ, कैश ले लो। ठीक है सर। चलो अब जानना है कि भैया कितने का डिस्काउंट दिया गया है, कितने का डिस्काउंट दिया गया है सर, ये जानना है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, बताओ 30,000 रुपए है, 30,000 का कितने परसेंट लग रहा है? मैंने कहा 30,000 का लग रहा है भाई 12%। तो मैंने कहा 12/100 तो क्या 12%, पर ये 12% पर एनम है, पूरे साल का है। तो मैं बताओ बैंक को कितने महीने बाद पैसा मिल जाएगा? 3 महीने बाद पैसा मिल जाएगा ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो भाई?
जब मैंने आपसे पैसा 3 महीने पहले लिया है तो इंटरेस्ट भी 3 महीने का ही लगाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? ऑब्वियस सी बात है, जरा ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने, आप बैंक को मान लो, आप क्या हो? बैंक। मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैंने आपसे कहा आप बैंक को, मैंने कहा लो भाई मेरे को आपको 30,000 रुपए चाहिए, मेरे को आपसे 30,000 रुपए चाहिए। आपने कहा ठीक है सर 30,000 रुपए चाहिए, आपने, मैंने आपको बिहार पकड़ा दिया, 30,000 रुपए ले लिया। आप कह रहे हो मैं तो इंटरेस्ट लूंगा भाई इसके, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और मेरे को ये पैसा मुझे 3 महीने बाद लगेगा, तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट लगाओगे ना भाई। अब ये 12% पर एनम पूरे साल का है, तो भाई 3 महीने का लगाना चाहिए, नहीं लगाना? क्योंकि जब पैसा ही 3 महीने पहले लिया है तो 3 महीने बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी लगाओगे। समझो आप? क्लियर? तो अगर मैं बैंक होता और आप मेरे पास कहते भैया आपको 30 बिहार ले लो हमसे 30,000 का, मैं पैसे दे दो, मैंने कहा ले तो पैसे ले लो। आपने कहा भैया इंटरेस्ट कितना लगाओगे? मैंने कहा 12% लगाओ पर एनम का। आपने कहा पर एनम क्यों लगाओगे? 3 महीने बाद आपको पैसा मिल जाएगा, जो पैसा मिल जाएगा उसके बाद में इंटरेस्ट भी लगाना है, इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलो तो बताना सर कितना हो गया? कैलकुलेटर हाथ में ले लो, 30,000 पे लिखो, 30,000 का 12%, और ये 12 महीने का है तो 3 महीने का 12 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 रुपए डिस्काउंट आया। तो 900 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज ले ले 3 महीने का, और 900 रुपए ले तो कितना बच गया सर? 29,100 रुपए। इसकी बुक में ये एंट्री पास नहीं किया जाएगी मेरे दोस्त, इसके बुक में एंट्री पास नहीं की जाएगी। और लास्ट में लिखा है देखो, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन, जिस दिन 3 महीने हुए, जिस दिन 3 महीने हुए उस दिन। अगर ये ना बताया जाए कि इस डिस्काउंटिंग की डेट क्या है, तो सेम डेट मानेंगे जो पहली है। 3 महीने बाद मोहन ने पेमेंट कर दिया। अब देखो डिस्काउंट की एंट्री इसमें तो नहीं होती, पर 3 महीने कब हो गए? जुलाई पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 3 महीने हो गए। 1 अक्टूबर पहला अग्रेज है, 2 अक्टूबर दूसरा अग्रेज है, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को होगा, अक्टूबर 4। अगर 2 अक्टूबर होता तो, और 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलिडे, तो एक दिन पहले माना जाता। ये ध्यान देना, गलती कर दो। 2 अक्टूबर 2019, 4 अक्टूबर को पेमेंट कर देगा, जब बीपी का पेमेंट कर। अब ये बीपी का पेमेंट किसको करेगा दोस्तों? बैंक को। तो अब पेमेंट की एंट्री ये रिसीव तो ना करेगा? बताओ, आप ये बताओ, अब पैसे ये लेगा या बैंक लेगा? इसे तो बिहार बैंक को दे दिया है, तो पैसा बैंक लेगा भाई, ये नहीं लेगा। पर पेमेंट की एंट्री तो ये करेगा। तो एंट्री क्या होगी दोस्तों? एंट्री होगी भाई, ये कहेगा भाई बीपी मेरी अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी 30,000 रुपए की, ये तो 30,000 देगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये तो अपना 30,000 पे करेगा। और टू मेरे से कैश चलेगा या फिर बैंक से पैसा चलेगा, और मैंने पेमेंट किसको कर दी? बैंक को। जिसके पास बिहार था मैंने इसको पेमेंट। अब बिहार किसके पास था दोस्तों? बिहार था सर बैंक के पास, और बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती दोस्तों हमारे पास, ये खत्म हो गया। इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। पेमेंट की एंट्री कभी भी ड्रॉई की बुक में होगी, जब वो ड्रॉई क्या कर लेगा? डिस्काउंट कर लेगा भाई। जब बिल, आप खुद ही सोचो, जब बिल है ही नहीं तो पेमेंट ऐसे रिसीव कर लेगा? पेमेंट तो वो बंदा रिसीव करेगा, इसके बाद बिल होगा, तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, नील। और इसमें यारी एंट्री क्या होगी दोस्तों? नील होगी। डिस्काउंट ये कराएगा, पेमेंट ये करेगा, पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता ये बंदा, पेमेंट रिसीव नहीं करेगा प्रकाश। क्यों? क्योंकि पेमेंट रिसीव करने वाला बैंक। समझ में आ गया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हाँ जी सर समझ में आ गया। दो भाई, अब एग्जांपल सुनना का, केस नंबर 3 मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। केस नंबर 3 है और एग्जांपल सुनेंगे भाई। राम और मनोहर, भाई राम मनोहर 2 पर्सन थे। राम और मनोहर, भाई राम ने माल बेचा मनोहर को सेल पे, ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा। तो इसने क्या करा लिया भाई? दोनों ने आपस में बीआर साइन करा, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया ऑन क्रेडिट, और बेचा गया है मान लो 20,000 रुपए का माल बेचा है। इसके बाद बी भी बच गया, इसके बाद बीआर आ गया, ये तो क्लियर हो गया। अब ना राम वाले बंदे को, राम को पैसा देना था श्याम को 20,000 रुपए। राम ने पैसा देना था श्याम को 20,000 रुपए देने थे। कितने देने थे? 20,000 रुपए पेबल बाय राम, पेबल बाय राम, राम को देने थे। ध्यान समझते रहना भाई। राम ने पहले माल बेचा मनोहर को, और मनोहर ने कहा भाई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेते हैं, बीओई साइन कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। अब इसके राम के पास आ गया बीआर, और इसके पास आ गया बीपी। राम ने कुछ पैसा देना था, राम की लायबिलिटी थी। राम की लायबिलिटी क्या थी? श्याम आपके राम की लायबिलिटी थी, क्योंकि श्याम को कुछ पैसा देना था राम ने। राम गया श्याम के पास, शाम से बोला श्याम भाई देखो पैसे तो है नहीं, मेरे पे एक बीआर पड़ा है 20,000 रुपए का, और आपको 20,000 ही देने हैं। आपको भी देखो 20,000 देने हैं, और मेरे पे एक बीआर पड़ा है 20,000 का। बीआर कितने का पड़ा है दोस्तों? 20 का ही पड़ा है। आप ये बीआर ले लो, और इसकी पेमेंट 3 महीने बाद होने वाली है। आप वो पेमेंट 3 महीने बाद ले लें, क्योंकि अभी मेरे पे कैश नहीं पड़ा, आप कैश नहीं दे पाऊंगा सर। राम श्याम कह रहा भाई मुझे तो कैश चाहिए, मैं तो मानता नहीं सर। तो राम कह रहा देखो भाई कैश तो है नहीं, फिर बाद में ये मत कहना कि दिया नहीं था, मैं तो बीआर दे रहा हूँ, और बीआर भी एक तरीका कैश ही है, आप बीआर रख लो, बीआर रख लो इसमें। तो इसने क्या करा? इसको बीआर ट्रांसफर कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? ट्रांसफर। और ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? एंडोज कर दिया। क्या कर दिया? एंडोज कर दिया। जो बीआर राम के पास पड़ा था मेरे भाई, वो राम ने बीआर किसको दे दिया? श्याम को, क्योंकि श्याम राम का क्रेडिटर था। राम ने श्याम को कुछ पेमेंट करनी होगी शायद, तभी तो दे रहा है भाई। अपना भी हमारे पास 10-20 हजार का बीआर है, मेरे पास मान लो 20,000 का बीआर है, मैं आपको 20,000 का बीआर दे रहा हूं ऐसी, मैंने कहा रख लो यार।
तो मैं आपको ऐसे क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे आपको पेमेंट करनी होगी तभी तो। मान लो आप श्याम हो और मैं बीआर हूँ, मैं बीआर कह रहा हूँ, मैं राम हूँ। मैंने आपको कहा श्याम भाई आपको पैसे देना है मुझे 20,000 रुपए, तो मेरा 20,000 तो कैश पड़ा नहीं, मेरी 20,000 का बीआर है वो रख लो आप। तो मैंने कहा ठीक है बीआर दे दो, 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होने वाली है, मनोहर डायरेक्ट आपको कर देगा। सही है, क्लियर है या नहीं है? तो मनोहर डायरेक्ट पेमेंट किसको कर देगा, मनोहर डायरेक्ट पेमेंट किसको कर देगा, उस पर्सन को पेमेंट कर देगा जो पर्सन के पास बीआर होगा। पेड टू श्याम, शाम को पे कर देगा। क्यों? क्योंकि बीआर क्या कर देगा दोस्तों, एंडोर्स, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट। तो बिल क्या हो सकता है दोस्तों, एंडोर्समेंट, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। कांसेप्ट हमारा क्या है, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। बिल क्या हो गया दोस्तों, एंडोर्स हो गया। ऐसा भी हो सकता है, अब राम को किसी को पैसे, श्याम, देखो राम ने बीआर किसको ट्रांसफर कर दिया, शाम को। अब मान लो ऐसा हो गया कि श्याम एक पर्सन है, मान लो मैं श्याम हूं और आप हनुमान, हाँ आप हनुमान हो, ठीक है, और हनुमान को पेमेंट करनी है मेरे को। तो श्याम ने क्या करा, भाई मेरे को राम ने बीआर दिया था 20,000 का, मुझे 20, श्याम कह रहा मुझे 20,000 किसी और को देना है, तो मैं बीआर पकड़ा दे रहा हूँ। तो श्याम फर्दर एंडोर्स और कर सकता है। फिर अगर इसने फर्दर और एंडोर्स करते किसी दूसरे पर्सन को, मान लेते हैं मिस्टर ए को कर दिया, तो अब ये बंदा किसको पेमेंट करेगा, डायरेक्ट मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। सिंपल है भाई। एंडोर्स कितनी बार कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम एंडोर्स करा जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम, कितनी बार भी एंडोर्स करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बंदा उसी को पेमेंट करेगा जिसके पास बीआर हो, उसी को पेमेंट करेगा। अब वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो मिस्टर ए हो सकता है, मिस्टर डी हो सकता है, मिस्टर एस, किसी को भी एंडोर्स करा जा सकता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या कंसेप्ट निकला है दोस्तों, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अगर मुझे बताओ अभी तक मैंने पहली एंट्री क्या पास करी, मैंने राम की बुक में, और ये मेरी ये कौन है, मनोहर। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बुक बनेगी, एक राम की, एक मनोहर की, एक एंडोसी की, जिसका नाम है श्याम। एंडोसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोसी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एंडोसी नाम देते हैं। तो मनोहर और राम, मनोहर और राम, ठीक है भाई। चलो देखना, राम क्या करेगा, पहले माल बेचने की एंट्री करेगा, कहेगा भैया मनोहर आप मेरे डायरेक्टर बन गए, मनोहर को डायरेक्टर बनाएगा और टू करके सील कर देगा। ठीक है, कितने का माल बेचा, 20,000 का, 20,000 का। और मनोहर की एंट्री पास करेगा, मनोहर कहेगा भाई मैंने तो खरीदा है माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा भाई, मैंने राम से खरीदा, तो राम मेरा क्या बन जाएगा, मनोहर के उसमें राम बन जाएगा क्रेडिटर, 20,000 में 20,000। ये तो क्लियर है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, तो इसके बाद बीआर आ गया, मनोहर जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। अब तो क्लियर हो गया, मनोहर हर बार क्या करेंगे, बीएल बनाने पे मनोहर को क्या कर देंगे दोस्तों, हर बार ड्रॉर को क्या कर देंगे, ड्रॉई को क्या कर देंगे, सब कैंसिल कर देंगे। जैसे भी आप नया जनरेट करा, नई एसेट जनरेट करो, पुरानी एसेट खत्म कर दो, मनोहर को कर दिया, तो भाई 20,000। ऐसी अगर इसने बीआर ले लिया तो उसके बाद बीपी आया होगा, तो उसने अपनी बीपी नई लाइबिलिटी बना ली, और राम जो लाइबिलिटी थी उसको कैंसिल कर दी, कह रहा मेरे पे एक ही लाइबिलिटी होगी, राम नाम बीपी नाम, इसने 20 के कर दिया भैया लो। इसके बाद पहला केस ये हो सकता है कि राम के पास खुद बिल रहे, दूसरा केस हो सकता है कि राम क्या करते, इस बिल को एंडोर्स कर दे, और राम बिल क्या करता है, डिस्काउंट करा ले, और तीसरा केस क्या हो गया, राम इस बिल को एंडोर्स कर दे। दोस्तों समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही, दोबारा समझ। मैंने कहा ना पहली 2 एंट्री सब में सेम ही है, पहली 2 एंट्री सब में सेम ही है। बात करिए तीसरी एंट्री की, क्या पता ड्रॉर, क्या पता राम ये बिल अपने पास ही रखे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एक केस ये बन गया था, मैंने करा दिया पिछली क्लास में। क्या पता राम को पैसे की जरूरत पड़ी और राम इसको क्या कर दे, बैंक से जाकर डिस्काउंट करा ले, बैंक से आके पैसा ले ले और कुछ चार्जेस दे दे। दूसरा केस ये हो सकता है, या तो खुद अपने पास रखे, या लगा रहा हूं दोस्तों, या तो अपने पास रखेगा, या डिस्काउंट करा लेगा, या किसी को ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों जो बीआर, अब मेरे को ट्रांसफर एंट्री होगी, एंडोर्समेंट की एंट्री ये होगी एंडोर्समेंट की एंट्री। एक बार ना मैं लास्ट में जब ये सारे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, तो लास्ट में पूरा समराइज फॉर्म बनाऊंगा, समराइज फॉर्म में चारों केस की एंट्री पास कर दूंगा। तीसरा केस पढ़ रहे हैं एंडोर्समेंट जब होता है, राम ने या ना तो अपने पास रखा बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, राम ने ना ही इस बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से, राम ने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, किसी शाम को ट्रांसफर कर दिया। बताओ मेरे पास बीआर था, राम ने क्या करा, एंडोर्स कर दिया, राम के बाद बीआर चले गया, किसके बाद गया, राम। जो एसेट थी मेरे पे 20,000 गया, वो 20,000 मेरी एसेट खत्म होगी, क्योंकि मैंने ट्रांसफर कर दिया शाम को, और शाम कौन है, रिसीवर। शाम कौन है दोस्तों, रिसीवर है, तो क्या बोलूंगा, डेबिट द रिसीवर। शाम को क्या कर दूंगा दोस्तों, डेबिट कर दूंगा, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट कर दूंगा। श्याम के केस में डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि श्याम रिसीव कर रहा है, इसने नाम दिया डेबिट द रिसीवर। वो बंदा जो रिसीव कर रहा था उसको डेबिट कर दो, और डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है मेरे पे, बीआर जा रहा है, बीआर जा रहा है इसलिए क्रेडिट करा है, और शाम को रिसीवर है, शाम रिसीवर है, शाम को इसलिए डेबिट कर दिया। दोस्तों क्या समझ में आ गया, एंडोर्स की एंट्री में कुछ नहीं होती, बस ये पेमेंट की एंट्री करेगा। कौन करेगा ये, बस ये दोस्तों पेमेंट की एंट्री होगी, इसके एंडोर्स की एंट्री नहीं होती। एंडोर्स जो करता है उसी की उसमें एंट्री होगी। अब भाई श्याम की बुक बनाएंगे दोस्तों, श्याम की बुक बनाएंगे भाई, श्याम की,
और श्याम की बुक में क्या आएगा, श्याम अकाउंट बन जाएगा, ये एंडोसी अकाउंट बन जाएगा। और श्याम की बुक में श्याम को क्या आया, श्याम के पास क्या आया बताओ, श्याम के पास बीआर आया है, बताओ आया नहीं आया। श्याम ने क्या रिसीव करा, श्याम क्या कहेगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया है मेरे पास, क्या बीआर। किससे आया है, कौन है गिवर, कौन है गिवर, राम गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। आ रहा है समझ में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ यहां क्या लग रहा है, यहां लग रहा है डेबिट द रिसीवर, यहां लिख रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो और जो बंदा रिसीव कर रहा है उस बंदे को डेबिट कर दो। ये क्या कर रहा है, शाम के बाद बीआर आ रहा है तो बीआर आ गया, डेबिट कर दो, मतलब डेबिट व्हाट्स कम इन। और शाम राम जो है, राम जो है दोस्तों गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। अब दोस्तों इसके पास रहा, इसके बाद बिल रहने के बाद अब ये कहेगा मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट पर। अब यहां पर आ गई ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे पैसा किसको मिलेगा भाई, अब श्याम को राम को मिलेगा पैसा या श्याम को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर श्याम को मिलेगा। पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट तो भाई मनोहर करेगा। अच्छा मनोहर को पेमेंट करेगा तो मनोहर क्या कहेगा, मनोहर कहेगा भाई बीपी में पेमेंट करने की एंट्री ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पे पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, मनोहर बीपी को कैंसिल कर देगा सर, किसको कैंसिल कर देगा, बीपी को। और किसी का नाम नहीं लिखेगा कि किसको पेमेंट करिए, कहेगा मेरे पे कैश गया या फिर बैंक से पैसा चलेगा। ये तो एक ही एंट्री बात करता है हर केस के अंदर, 20,000 20,000। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई अब शाम शामी तो शाम के पास ही तो बीआर है, तो बीआर दोनों फाड़ देंगे, बीआर दोनों कैंसिल कर देंगे और पैसा का लेन देन हो जाएगा, ये पैसा दे देगा। बीआर ये फाड़ देगा, फाड़ने का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग में इसको कैंसिल कर देगा, बीआर को कैंसिल कर दिया। कितने से सर, बीआर को 20,000 का पैसा आ गया, तो इसने कहा या तो कैश बढ़ गया या बैंक बढ़ गया। देखो जो पैसा राम ने देना था इंडायरेक्टली मोहनर द्वारा दे दिया बीआर की मदद से, 20,000 पैसा आ गया और बीआर की ये एंट्री कैंसिल कर दी। क्या बात समझ में आ गई, ये है एंडोर्समेंट की केस की एंट्री, ये है एंडोर्स की एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, शाम के बाद बीआर आया, बीआर बढ़ा देगा, किससे आया, राम से, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू राम। अब जब बीआर का पैसा आ जाएगा तो बीआर को कैंसिल कर देगा, कैश रिसीव कर लेगा, ये तो सिंपल एंट्री है। एंडोर्समेंट की एंट्री ये वाली होती है, एक ये और एक ये है एंडोर्समेंट की एंट्री। देखो पेमेंट की एंट्री तो आपको पहले भी सिखाई थी, पेमेंट की एंट्री तो यही है दोनों केस के अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो देखो ये भी खत्म हो गया, सिंपल था एंडोर्समेंट का केस। क्लियर है भाई, लो भाई जरा एग्जाम्पल देखना है, हर केस के बाद में एग्जांपल कराया तो एग्जांपल देख लेते हैं। देव owns rupees 10,000 to Krishna. On 1 मई 2014 19 ले लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं करते, 2019 he sent his promissory note। सर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, आपको ये देखना नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है प्रोमिसरी नोट है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, ठीक है भाई। प्रोमिसरी नोट फॉर द, कहीं आपको पेपर के अंदर आगे प्रोमिसरी नोट कराई, ये तो अकाउंटिंग कराई नहीं थी, तो प्रोमिसरी नोट को मान लेना बिल ऑफ एक्सचेंज है और सेम एंट्री पास कर देना, सेम एंट्री होती है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए एक ही चीज सिखाई जाती है। प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेबल, फॉर द अमाउंट पेबल after 3 months, for the amount payable after 3 months, on 1 जून 2019 कृष्णा endorsed the promissory note, Krishna endorsed the promissory note in favor of Mr. Ram, in favor of Mr. Ram, to whom he owned, the like amount, to whom he owned the like amount on the due date, on the due date they paid the amount, they paid the amount, देव ने अमाउंट पे कर दिया। लो भाई ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसका एंडोर्समेंट का एग्जाम, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन के बाद एग्जांपल कर लेंगे तो सही रहेगा, तो मैं इसका
3 लाइन खींचूंगा सर। सिस्टम जब हैंग होता है तो ऐसे ही करता है, खेल रहा है वैसे। बहुत डाटा भर गया इसलिए हैंग कर रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं हम। ये लो भाई, आप भी अगर आपके पास जगह है तो आप भी ऐसे बना लीजिए। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारा हो गया। अब पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई ना ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है और एंडोसी कौन है। तो देव ओन्स, ओन्स का मतलब है उधार लेना। ओन्स का मतलब क्या है? उधार लेना। देव ने उधार लिया 10,000 रुपये, अब माल नहीं बेचा। अब दोस्तों कोई माल नहीं बेचा, इसने माल बिना माल बेचा उसने उधार ले लिया कृष्णा से और कहा कि भाई 1 मई 2019 को ही सेंट हिज प्रोमिसरी नोट। 1 मई 2019 को इसने प्रोमिसरी नोट सेंड करा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये आपको 3 महीने बाद जो मैंने उधार लिया है, देव ने उधार लिया है तो कृष्णा से, तो कृष्णा कौन होगा सर? ड्रॉर। कृष्णा कौन होगा सर? ड्रॉर। और देव कौन होगा सर? ड्रॉइंग। और सर 1 जून को 2000 कृष्णा ने क्या करा? एंडोर्स कर दिया क्या? प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ मिस्टर राम। राम को एंडोर्स, तो राम कौन होगा सर? एंडोर्स। तीनों मिल गए, समझ में आ जाएगा। तो बताओ पहली एंट्री क्या पास करूंगा? 1 जून को एंडोर्स करा ना, पहली एंट्री इसके पास होगी। ये कहेगा भाई मेरे पास बीआर आया है और मैंने देव को कैंसिल कर दिया। और ये कहेगा भाई मैंने कृष्णा को कैंसिल कर दिया और मैंने बीपी नई लाइबिलिटी बना ली। भाई ये तो समझ में आ गया होगा ना अब आपको, क्योंकि कृष्णा पहले ये क्रेडिट हुआ होगा तो डेबिट कर दिया, देव पहले डेबिट हो रखा होगा सेल करने में तो क्रेडिट हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर सेल नहीं करे दोस्तों, पैसे लिया है, तो देव हमारी क्या होगी? पहले डेटर होगा, क्योंकि देव से पैसा लेना था, क्योंकि देव ने हमसे उधार लिया था। कृष्णा ने उधार दिया देव को, तो देव से पैसा लेना था, देव हमारा डेटर हो गया, तो डेटर को कैंसिल कर दो, बीआर नहीं एसेट बना दो। कितने से एसेट बनेगी दोस्तों? ये 10,000। पहली एंट्री तो होगी बीआर एक्सेप्ट करने की, 10,000 10,000 10,000। नाम वाले को कैंसिल कर देंगे और नई लाइबिलिटी जनरेट कर देंगे, ठीक है। 1 जून को, ये कब होगी? 1 मई को होगी। 1 जून को, 1 जून को क्या करा? एंडोर्स कर दिया दोस्तों। किसने एंडोर्स करा? कृष्णा ने। किसको करा? राम को। तो राम है रिसीवर, तो राम को कर दो डेबिट द रिसीवर। और बीआर क्या होगा? हमसे चलेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको भेजा? और बीआर चलेगा ना, बीआर बीआर चलेगा तो बीआर हमसे क्या होगा? एसेट है बीआर। एसेट का जाना क्या होगा सर? एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का जाना क्रेडिट। 10,000 रुपये हमारा चलेगा। अगर राम ने, अच्छा कृष्णा ने राम को भेजा तो राम के पास बीआर आया, राम कहेगा भाई मेरे पास तो बीआर आ गया। अगर कृष्णा ने राम को बीआर दिया तो राम के पास बीआर आया होगा ना। इसके पास बीआर गया, इसके पास बीआर आया, ठीक है। जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। राम के पास बीआर आया और तू किससे आया बताना जरा? कृष्णा से आया, तो कृष्णा कौन है सर? गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब ड्यू डेट पर, ड्यू डेट कब होगी सर? 3 महीने बाद। तो 3 महीने कहां से गिने जाएंगे? जब से बिल इशू हुआ है, जब से एंडोर्स नहीं हुआ, जब से बिल इशू हुआ है। तो 1 मई से 1 जून, 1 महीना, जून पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा। 1 अगस्त पहला ग्रेस डे, 2 अगस्त दूसरा ग्रेस डे, 3 अगस्त तीसरा ग्रेस डे, 4 अगस्त को जाकर पेमेंट होगी। 4 अगस्त को ही पेमेंट कर देंगे दोस्तों। और 4 अगस्त को पेमेंट होगी, क्या आएगा? एंट्री होगी कि भाई ये अपना बीपी लायबिलिटी कैंसिल कर देंगे, बीपी डेबिट करके 10,000 रुपए कैंसिल। और किसको दे देंगे भाई? कैश या फिर बैंक इनका खत्म हो जाएगा, यही होगा। और पैसे किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। सेम 4 अगस्त को पैसा आ जाएगा, क्योंकि राम के पास है ना बीआर, तो बीआर ही कैंसिल कर देगा, कहेगा भाई मेरे पास कैश या फिर बैंक बढ़ गया। और बीआर जो मेरे पास डेबिट हो रखा था वो कैंसिल, क्योंकि उसका पैसा आ चुका। एसेट बढ़ गई थी, फिर पैसा नहीं आया था, एसेट से पैसा आ गया तो एसेट कैंसिल कर दो। तो क्लियर है या नहीं है बता दो सर, समझ में आया नहीं आया ये ट्रीटमेंट? ठीक है, मैंने कहा है लास्ट के एंड में मैंने सभी करानी है, बट एक लास्ट केस और एक केस है, बस ये केस सुनो ध्यान से। केस नंबर 4 दोस्तों, लास्ट केस है और कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरा खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सारी बातें उसके अंदर जुड़ती चली जाएगी। जैसे मैं मानते हूँ पहला चैप्टर पढ़ाया मैंने तो टेस्ट है, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो पहला दूसरे का टेस्ट लूंगा, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो पहला दूसरा तीसरे का टेस्ट। मतलब जब जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए वैसे वैसे पुरानी बातें हर एक क्वेश्चन के अंदर जुड़ती चलेगी, क्वेश्चन बड़ा होता चले जाएगा। यह है बिना बच्चन की खासियत। मतलब अगर आप लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ो ना तो उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 सारे मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे बनता है बड़ा क्वेश्चन, और आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा छोटा नहीं दोस्तों, ठीक है भाई। अब केस नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? केस नंबर 4 बड़ा अच्छा सा है। देखो क्या, एक पर्सन है, अभी तक हम जब भी बात कर रहे थे हम हमेशा माल एक जने को बेच लेते हैं, समझो। मैंने आपको 3 केस कराए, तीनों केस में मैंने माल एक जने को बेचा।
राम ने माल बेचा श्याम को, एक हो गया। राम ने माल बेचा मनोहर को, एक ही जने को माल बेचा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने जो माल बेचा है प्रैक्टिकली तो मुझे ये सबसे अच्छा केस नंबर 4 लगता है कि वो प्रैक्टिकल बात करता है हमेशा। आप बताओ क्या आप एक ही जने को माल बेचोगे क्या पूरे पूरे साल में? नहीं, तो हम बहुत सारे जने को माल बेच सकते हैं और बहुत सारे जने को माल बेचेंगे। क्या वो एक ही शहर में होगा, आपके बगल में रहा होगा? अगर बगल में रहेगा नहीं तो वो हर जगह जा सकता है। देखो जैसे कि एग्जांपल सुनो, मान लेते हैं भाई मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने भाई सेल करे गुड्स मिस्टर बी को, जो कि सर दिल्ली में रहते हैं और सर ये भी दिल्ली में रहते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को गुड्स बेचे जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। इसने डी को गुड्स बेचे जो कि सर केरला में रहते हैं, मुंबई केरला दिल्ली। इसने सर ई को गुड्स बेचे जो कि सर पंजाब में रहते हैं। इसने एफ को गुड्स बेचे जो कि सर यूपी में रहते हैं। अब दोस्तों दुविधा ये आई कि सबको मान लेते ऑन एंड अप्रोक्सीमेटली इसको 20,000 रुपए का माल बेचा उधार पर, इसको 15,000 का माल उधार में बेचा, इसको 25,000 का माल उधार में बेचा है, इसको 35,000 का माल उधार में बेचा है, उसको 30,000 का माल उधार में बेचा, ऐसे ऐसे करके माल उधार बेचा। अब सबसे पहले जब इसने माल उधार बेचा और सबकी जो क्रेडिट पीरियड था वो 3 मंथ था, 3 मंथ, क्योंकि जान उसने क्रेडिट पीरियड रखा 3 महीने 3 महीने 3 महीने क्रेडिट पीरियड रखा, एक साथ ही जाऊंगा सबसे बड़ी लगाऊंगा। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समझो आप कि भाई दिल्ली के अंदर ये बंदा है ए कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ए ने माल बेचा बी को जो दिल्ली में, ठीक है, यहां से तो जाएगा मिल लेगा और ले आएगा पैसा, इसके घर पहुंच जाएगा मिल लेगा ले आएगा। पर सोचो मिस्टर ए पहले मुंबई जाएंगे, 5,000 लगेंगे पैसे मुंबई जाने में अगर एरोप्लेन से जाते हैं, जल्दी जाना हो तो। 5,000 जाने का 5,000 आने का, बिल था 15,000 का। 5,000 जाने के लग गए, कुछ स्टे करेगा, 1-2 दिन तो रहेगा वहां पर, स्टे करने में 5,000 लगे, खाने पीने में 5,000 आने के, 15,000 खत्म हो गए। क्या फायदा कहाँ जाने का? सोचो दुविधा देखो। केरला पहुंचा, केरला के मान लें आने जाने की टिकट 20,000 रुपए की है फ्लाइट से, केरला आने की टिकट 20,000 की, तो 20,000 गया, 20,000 5,000 खाने में, तो कुछ बचेगा इस बंदे के बाद? ये तो परेशान हो जाएगा, कहेगा मैंने इतनी दूर दूर माल बेचा ही क्यों, मैं इनसे रिकवरी करने जाऊंगा तो मेरा तो ऐसे ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा भाई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पता है? क्या करा जाए जिससे इसके पैसे पूरे के पूरे इसको मिल जाए, उसका 1 रुपया खर्च ना हो। भाई मिस्टर ए गए बैंक के पास, क्या बैंक भैया आप एक लास्ट ऑप्शन हो, आप ही मेरे को बचा सकते हो इस चीज से लेकर, और कोई नहीं बचा सकता मुझे, बस आप। ये इसके पास गया क्यों? इसने इतना दिमाग कहां से आया? इसके पास गया कैसे? इसके पास इतना दिमाग इसलिए आया क्योंकि मेरे से पढ़ता था दोस्तों। हाँ, ये मेरे से पढ़ा था, इस वजह से इसका इतना दिमाग है। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उसके बाद दिमाग ही दिमाग होता है भाई, अकाउंटेंसी में तो पहाड़ तोड़ देता है वो। ये बैंक के पास गया और बैंक से बोला बैंक भैया एक दुविधा आ गई। बैंक भैया बताओ भैया, बैंक के मैनेजर ने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई? इसने कहा सर देखो मैंने माल बेचा था, ठीक है, और मैंने यहाँ माल नहीं बेचा, मैंने आउट ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आउट ऑफ दिल्ली माल बेचा, किसी और स्टेशन आउट ऑफ दिल्ली मैंने बेचा, आउट ऑफ स्टेट मैंने माल बेचा है, और अब मुझे उनसे पैसा लेना है क्योंकि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताओ पैसा कैसे लूं? मैं तो बहुत दुविधा आ चुकी है। मैं अगर एक के पास जाऊंगा तो मैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा अपने ऑफिस का, और मैं इनसे रिकवरी करते रह जाऊंगा। बैंक भैया ने बोला कि ऐसा कर लो, एजेंट रख लो, वो चले जाएगा। तो सर एजेंट रखूंगा तो और डबल खर्चा होगा, पहले तो मैं जाता तो मुझे कोई सैलरी नहीं देनी थी, एजेंट को सैलरी भी दूंगा, उसको आने जाना खर्चा भी दूंगा। सर ये भी आप प्रॉब्लम समझो सर, जितने का तो गुड्स है नहीं उतने को तो मेरे खर्च हो जाएंगे पैसे, जितने का तो मुझे पैसा लेना नहीं उससे ज्यादा तो मेरे खर्च हो जाएंगे आने जाने में। तो सर क्या करूं ऐसा, क्या करूं सर ऐसा? मैनेजर ने कहा सर आप हमारे पास क्यों आए थे? सर आप ही एक बैंक को, मैनेजर मिस्टर ए ने कहा मैनेजर से, मिस्टर ए ने कहा बैंक के मैनेजर से कहा देखो सर आप हर जगह हो, ये एसबीआई बैंक है। कौन सा बैंक है? एसबीआई। आप हर जगह हो। इसने कहा हाँ हर जगह तो है, ये एसबीआई बैंक है। ये एसबीआई बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, एसबीआई बैंक के पास, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि दोस्तों सर आपकी ब्रांच हर एक गली में है, हर एक गली में, हर गली में हर एक लोकेलिटी में है, हर जगह अगर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर आपकी 2 से 3 ब्रांचेस है, आप हर जगह हो, आप दिल्ली में भी हो, आप मुंबई में भी हो, आप केरला में भी हो, पंजाब में भी हो और यूपी में भी हो। कह रहा बात तो सही कह रहे, कह रहा देखो सर मिस्टर ए, सर देखो मैं आपका कस्टमर 20 साल पुराना 30 साल पुराना कस्टमर हूं, मैंने आपको पैसे इतना फंड डिपॉजिट करा है, 1-1 करोड़ में मेरे अकाउंट में पड़े रहते हैं, आपको इतना बेनिफिट प्रोवाइड होता है बैंक के अंदर, जितना पैसा पड़ा होगा उतना बेनिफिट होगा,
कह रहा यार सही तो कह रहे हो, आप हमारे कस्टमर बहुत पुराने, आपके लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि पुराने कस्टमर को इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाता, नए कस्टमर आते जाते रहते हैं दोस्तों, पर पुराने कस्टमर जो 20 साल पुराना कस्टमर है वो नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों। सेम एज इट इज मिस्टर ए ने कहा देखो बैंक सर आपका बैंक हर जगह है, आपको बस एक कॉल ही तो करनी है, मैं यहां से कॉल करके बोल दूंगा, मैं आपको सारे बीआर जितने भी बीआर, इसका बीआर मेरे पास है, इस वाले का बीआर है, इस वाले का बीआर है, सारे बीआर में जाकर आपको दे दूंगा। ऑल बीआर ट्रांसफर टू, दैट इज एंडोर्समेंट नहीं कहते इसको एंडोर्समेंट नहीं कहते, ट्रांसफर टू बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं। और क्या करने के लिए कि बीआर की क्या हो जाए, बीआर का कलेक्शन हो जाए। बीआर मैंने सेंड करे फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीआर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस मिस्टर ए ने क्या करा, बीआर किसको दे दिया सर, बैंक को दे दिया कलेक्शन करने के लिए। तो बीआर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या करा, कलेक्शन के लिए। कलेक्शन करने का मतलब भाई मिस्टर ए ने बैंक मैनेजर से कहा देखो सर आपका बैंक हर जगह, आप मेरा बीआर मेरे बंदे का कलेक्शन कर लो, मैं इन सबको बोल दूंगा कि भाई मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, यहां मैंने आपकी बीआर ट्रांसफर कर दिया एसबीआई बैंक को, आप अपना ये बीआर मैं फाड़ दूंगा एसबीआई बैंक से, जब आप मेरी बैंक में आप जाओ, मिस्टर बी जाएंगे आप एसबीआई के पास पेमेंट कर देंगे, ऐसे मिस्टर सी जाएंगे एसबीआई के पास, सारे जने जाएंगे एसबीआई बैंक के पास, जो उनके पास होगा पेमेंट कर देंगे, वो पेमेंट वहां से कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करके मिस्टर ए को दे देंगे, और जो इनका बीआर होगा उसके पास पहुंचा देंगे और ट्रांसफर फाड़ दिया जाएगा बीआर को। दैट इज द कंसेप्ट। तो बैंक क्यों आया, बट सर इधर जब बात बैंक सेंड फॉर कलेक्शन की, जब बीआर सेंड फॉर कलेक्शन के लिए होती है ना, इधर बैंक नो चार्जेस लेता है, नो चार्ज बाय बैंक। बैंक की एक सेवा होती है, सेवा इन द सेंस बैंक एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी देता है कि आप अगर बीआर आपके कहीं और है और वहां से कलेक्शन कराना हो तो हमें दीजिए, हम कलेक्शन करा देंगे, इनको फॉर्म करना होता है, वो आके सीधा फंड ट्रांसफर कर देते हैं। तो नो चार्ज टेकन बाय बैंक, नो चार्ज टेकन बाय बैंक। अगर नहीं नो चार्ज टेकन बाय बैंक दोस्तों, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। मैंने क्या सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब समझो, मैंने अपना बीआर जो अलग अलग स्टेट में जो ड्रॉई रहते थे उनसे पैसे लेना था, तो मैंने अपना बीआर सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए, इसको भेज दिया, सेंड कर दिए, ट्रांसफर वर्ड यूज कर देंगे, सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक करें, बैंक को सेंड करें फॉर कलेक्शन, कि आप मेरे बिहाफ पर मेरे बीआर का पैसा कलेक्ट कर लो और आके मुझे दे देना, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेती बैंक। बैंक चार्जेस तब लेगी जब बैंक से डिस्काउंट कराओगे, कलेक्शन के कभी चार्जेस नहीं लिया जाता। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। केस नंबर 4 का नाम लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है भाई। तो भैया इसकी अकाउंटिंग में क्या होगी, देखो पहली दो एंट्री तो सेम होगी, पहली एलईएनटी बिल बनाने की, माल बेचने की, बिल बनाने की अलग अलग केस में सब सेम एंट्री होगी। मैं एंट्री कर रहा हूँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अच्छा मैंने इसका टोटल कर दिया, मैंने कहा बताओ पहले इसकी एंट्री क्या होगी, इसके बाद बीआर आया होगा और इसने सारे ड्रॉइंग को क्या कर दिया होगा सर, क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया होगा, है ना। जो ड्रॉइंग के डेटर कैंसिल कर दिया, नया बीआर बना लिया, ठीक है भैया अब आपका अमाउंट आ जाएगा। इसकी बुक में हो रहा है, ड्रॉअर की बुक में हो रहा है, और ड्रॉइंग की बुक में क्या होगा, यही एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग की बुक में एंट्री होगी। ड्रॉइंग क्या जाएगा सर, ड्रॉअर को सर कैंसिल कर देगा, क्योंकि ड्रॉअर इसका क्रेडिटर होगा, क्योंकि ड्रॉअर को पैसा देना है। ये सारे वो पर्सन है मिस्टर एबीसी अपनी बुक में एंट्री करेंगे और कहेंगे भाई नई लायबिलिटी बन गई बीपी नाम की, जब इन्होंने बीआर और बीपी साइन करे थे ये वाला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना तो इसने अपने पास रखा, पहला केस या तो ना तो इसने अपने पास रखा, दूसरा केस ना ही इसने बिल से डिस्काउंट कराया, तीसरा केस ना ही एंडोर्स करा, चौथा केस हुआ क्या, इसने बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन दे दिया। इसने बिल भेज दिया किसको, बैंक को। जब इसने बैंक को बिल भेज दिया तो उसके बाद बीआर कैंसिल हो गया, इसके बाद बीआर चले गया, कहां चले गया, बिल बैंक के पास चले गया, तो बैंक में रिसीव करा बीआर, और इसने एक टेम्परेरी बेसिस पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एक नई एसेट जनरेट कर दी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जनरेट नया ओपन करा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट नया ओपन करा, और थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए इसको एसेट मान दिया। क्या मान लिया दोस्तों, इसको एसेट मान लिया, क्योंकि देखो पैसा तो आया नहीं, बीआर तो चले गया पर आया कुछ नहीं, तो हमने कहा थोड़े टाइम के लिए मानते हैं, हमने बिल सेंड दिया कलेक्शन के लिए, बैंक को भेजा है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करके एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, इसका नाम था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और इस अकाउंट को हम एसेट मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब जब ड्रॉई ये मतलब ये पेमेंट कर देंगे, तो ये पेमेंट करेंगे क्या होगी एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब जब ये एंट्री होगी ना दोस्तों, जैसे इसने पेमेंट करी, जैसे इसने पेमेंट करी, ये पेमेंट कहां पर गई होगी? बैंक के पास, और बैंक ने किसको भेज दिया होगा? इस ड्रॉअर को वापसी भेज दिया होगा। जैसे ये पेमेंट क्या गई होगी? पहले ये पेमेंट गई होगी पहले बैंक के पास, इधर बैंक की एंट्री नहीं होती दोस्तों, ठीक है। ये पेमेंट कहां गई होगी? बैंक के पास, पहले बैंक के पास गई और बैंक ने कैश किसको दे दिया? इसको दे दिया। और एंट्री के पास करी जैसी कैसा है, इसने कहा भाई कैश, या फिर बैंक में अकाउंट में बढ़ा दिया होगा बैंक ने डेबिट। और जो बिल साइन फॉर कलेक्शन, बैंक को थोड़ी टाइम के लिए एसेट बना लिया था कि बिल साइन फॉर, अब वो खत्म क्योंकि पैसा तो आ गया, अब किस बात का कलेक्शन? क्लियर है या नहीं है? पहले क्या करेंगे? थोड़े टाइम के लिए एसेट बना लेंगे, क्योंकि देखो बिल, पैसा तो दिया बैंक, बैंक थोड़ा पैसा देगा हमें, इज्जत देगा। हम तो बैंक को बीआर पकड़ा के आ गए कि हमारे बदले का कलेक्ट कर लेना, तो बीआर, बैंक ने कुछ नहीं दिया, बैंक ने कुछ नहीं दिया, एक स्लिप दे दी कि हाँ तुमने हमें बीआर दिया, हम कलेक्शन करके तुम्हारे पैसा मैं तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे जब कलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कहा बीआर तो चलेगा भाई, पर आया कुछ नहीं, स्लिप आई। तो मैंने क्या, एक नया अकाउंट ओपन करा जिसको मैंने एसेट बना लिया थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी एसेट बोला इसको मैंने, क्या दिया? टेम्परेरी एसेट, टेम्परेरी एसेट बोला दोस्तों उसको मैंने। और जब बिल साइन फॉर कलेक्शन हो जाएगा, बिल साइन फॉर कलेक्शन के लिए जाएंगे और जब पैसा बैंक को मिल जाएगा तो बैंक मुझे क्या कर देगा? इसको पैसा दे देगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मुझे कैश दे देगा। और जो मैंने एसेट बनाई थी उसका एसेट को क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। दोस्तों ये एंट्री होगी सिर्फ ड्रॉअर की बुक। ड्रॉअर की बुक में कुछ होती है, ड्रॉअर की बुक में सबसे मैं एक ही एंट्री कराता हूँ, ये तो बस पेमेंट करेगा बस। ये दोस्तों बस पेमेंट करेगा, इसके भी यहाँ पर कोई एंट्री बात नहीं करेंगे, ये बस पेमेंट करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे 4 केस खत्म हो गए भाई, 4 केस खत्म हो गए, चारों केस मैंने बढ़ा दिया। अब मैं क्विक रिव्यू से आपको समरी बनाकर देता हूँ, एक समरी मैं आपको जरूर बनाकर दूंगा, और समरी के अंदर हम 3 अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। समरी, बस ये समरी याद रखना। ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पहले एंट्री होगी माल बेचने की, तो मैं एंट्री आज करूंगा, मैं ड्रॉइंग को अपना क्या बना लेते हैं बताओ? ड्रॉइंग को बना लेंगे सर डेटर, और माल को बेच देंगे टू सेल अकाउंट, नरेशन लिख दोगे। ये परचेज करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, ये ड्रॉअर को बना लेगा क्रेडिटर, क्या बना लेगा सर? क्रेडिटर। ये क्या बना लेगा सर? सर मैं इसका रीजन देता हूँ, ये बना लेगा डेटर, ये हो जाएंगे इसके लिए क्रेडिटर। ये डेबिट क्यों हुआ? ये हो जाएगा एक्सपेंस, और ये हो जाएगी इनकम। क्लियर? ठीक है भाई, चलो पहली एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री बिल बनाने की, तो उसके पास क्या आ जाएगा? बीआर आ जाएगा, न्यू एसेट आ जाएगी, और पुरानी एसेट जो डेटर के नाम से हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कहेगा? पुरानी लाइबिलिटी जो ड्रॉअर के नाम से थी वो कैंसिल कर दो, और नई लाइबिलिटी बनाओ बीपी के नाम से। ये होगी न्यू लाइबिलिटी, सॉरी, ये होगी न्यू लाइबिलिटी। ओहो, ये होगी न्यू एसेट। भाई नई एसेट बना ली बीआर के नाम से, और ओल्ड एसेट कैंसिल कर दी, ओल्ड एसेट कैंसिल। ये है नई ओल्ड लाइबिलिटी कैंसिल, और ओल्ड न्यू लाइबिलिटी जनरेट, न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करें। ठीक है भाई, लिख लेना सर। अब केस नंबर 1 आता है, अब केस नंबर 1 आएगा, when bill is retained, when bill is retained till the date of maturity, when bill is retained till the date of maturity तक बिल हमारे पास ही था, मतलब ड्रॉअर के पास ही था। तो बताओ अब पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट किसको होगी? ड्रॉअर को ही होगी। तो ड्रॉअर की पेमेंट होगी तो क्या एंट्री पास होगी? ये कहेगा भाई मेरे पे बीपी कैंसिल आउट हो गया और मैंने कैश से पेमेंट कर दी या बैंक से पेमेंट कर दी, ये कहेगा। ये क्या कहेगा भाई? बीआर में से कैंसिल आउट होगा, मुझे पैसा मिल गया कैश या फिर बैंक। जो बीआर मेरा एसेट था वो डेबिट कर कैंसिल कर दिया, क्रेडिट करके, और मुझे पैसा मिल गया। केस नंबर ये बन गया। केस नंबर 2 क्या होगा? अगर बिल डिस्काउंट करा लिया तो, when bill is discount from bank, bill is discounting from bank, discounting from बैंक। मैंने बिल बैंक से क्या करा लिया दोस्तों? डिस्काउंट करा लिया। मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया मेरे भाई। तो बैंक से अगर डिस्काउंट कराया तो क्या एंट्री पास होगी? मैंने कहा सिंपल है, ये कहेगा भाई इसके पास कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बैंक से इसका पैसा बढ़ जाएगा। ये कहेगा सर डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, और सर इसके पास क्या चलेगा? बीआर चलेगा। मैं आपको बार बता दूं, या और लगा है, या तो ये एंट्री होगी या तो ये एंट्री होगी। तभी तो मैंने कहा बीआर बीआर 2 बार कैसे खत्म हो जाएगा? बीआर बीआर 2 बार कैसे खत्म हो जाएगा दोस्तों? एक ही बार तो खत्म होगा। तो एक बार या तो यह अगर केस नंबर 1 हो गया तो एक बार यहाँ खत्म होगा, केस नंबर 2 होगा, और याली एंट्री तो सेम ही रहेगी, सेम होगा।
केस नंबर 3, व्हेन बिल इज एंडोस्ड टू एंडोसी, एंडोसी को बिल दे दिया। एंडोसी को तब बिल देते हैं जब किसी से उधार लिया होता है, तो हमने दे दिया। तो बताओ क्या होगा, या और लग गया फिर दोबारा, या तो ये होगी। केस नंबर तो 1 होगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, चारों केस एक साथ नहीं हो सकते। या तो हमारे पास बीआर रहेगा, हम पैसा ले लेंगे, या हमने बीआर बैंक को डिस्काउंट कर दिया, अब हमारा मतलब नहीं बैंक पैसा लेगा, या हमने बिल एंडोस कर दिया। तो हमने बिल एंडोस कर दिया तो सीधा ये एंट्री के बाद डायरेक्ट अब ये एंट्री होगी एंडोस की, अगर बिल एंडोस कर देता है तो क्या एंट्री होगी। मैंने कहा भाई मेरा बीआर चले गया, और टू एंडोसी को चले गया। किसको चलेगा सर, एंडोसी को चलेगा। एंडोसी अकाउंट क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, जिस बंदे को एंडोस करा गया था। इसके अंदर सेम अबव एंट्री होगी, ड्रॉर के केस के अंदर सेम अबव एंट्री होगी। ये तो बस पेमेंट करेगा, और जैसे इसने पेमेंट कर दी तो मैं एंडोसी का अकाउंट भी प्रिपेयर करूंगा। एंडोसी की बुक में भी कुछ अमाउंट होगा। अच्छा ये तो ड्रॉर की बुक है, और एंडोसी की बुक में क्या आएगा भाई, इसके पास बीआर आएगा, इसके बाद बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे आया इसका बीआर, ड्रॉर से आया। किससे आया दोस्तों इसका बीआर, ड्रॉर से आया है ना, ड्रॉर से आया। ठीक है, पहली एंट्री इसमें होगी और पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री क्या आएगा भाई, ये आएगा बैंक से या कैश से मुझे पैसा मिल गया, अकाउंट डेबिट करेगा। और टू सर, ट्रू कहेगा भाई या बीआर कैंसिल कर देगा, जो इसका बीआर एसेट था, जो बीआर आता कैंसिल, क्योंकि पैसा मिल गया। केस नंबर 4, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल सैंक्शन के लिए सेंड करा हो, बैंक को दिया हो कि हमारे बदले का आप कलेक्ट करके लिया हो, क्योंकि ये बहुत दूर जगह है। तो इस केस के अंदर एंट्री क्या पास होगी, इस केस के अंदर हम एंट्री करते हैं सीधा दूसरी एंट्री से लेकर फिर सीधा चौथी, जहां से दूसरी एंट्री होगी, और जैसी दूसरी एंट्री होगी और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए गया होगा तो सीधा चौथी केस आएगा ये। और एक आएगा सर मेरे पास तो चलेगा बीआर, क्योंकि दूसरी एंट्री में बीआर डेबिट था और यहाँ की बीआर क्रेडिट हो जाएगा। और एक आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डेबिट कर देगा। और जब इसके पास ये कहेगा भाई, जब ये पेमेंट कर देगा तो ये कहेगा भाई बीपी इसका कैंसिल आउट होगा, लायबिलिटी खत्म होगी बीपी के नाम से, और टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर देगा। अभी मैंने समझाया। और जैसे ये पेमेंट करेगा तो बैंक के पास आएगा, बैंक इसको पेमेंट कर देगा। तो ये कहेगा भैया बैंक मेरा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन मैंने डेबिट करा था, एसेट मानी थी, ये क्या मानी थी दोस्तों, एसेट मानी थी टेम्परेरी वैसे, अब वो एसेट को कैंसिल कर दो, क्योंकि सर मेरे से बीआर तो गया पर आया कुछ नहीं, इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए एसेट मान ली थी, भाई सेंड करने के लिए दिया है। और जैसे ही मेरा पैसा आ जाएगा मेरा, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए मैं क्या कर दूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में डेबिट करके एसेट कैंसिल कर दूंगा, एसेट कैंसिल। लो भाई, द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का सर एंड हो गया ही। मैंने आपको स्टार्टिंग कराई थी कॉन्सेप्ट नंबर 1 की यहाँ से, और मैंने आपको एक एक बात डिटेल में करा दिया है, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 और से समझाएगा, जिसका नाम है डिसऑनर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक था और मैं आपको पूरा करा चुका ऑन परफेक्टली। कैसे ऑन हो सकता है, 4 तरीके से ऑन हो सकता है। या तो मेरे पास मिल जाए, ऑन मतलब पैसा मिलना, बिल का पेमेंट मिला तो मेरे को मिल जाए, या बिल बैंक को मिले डिस्काउंट कराने के बाद, या एंडोसी को मिले, या बिल फॉर सेंड कलेक्शन के तब दिया तब मिला होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मैं अगली क्लास के अंदर आपको इसके ब्याह पर 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, अगली क्लास में करेंगे। अभी अगली क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर अगली क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अगली क्लास बस 5-10 मिनट में खत्म होगी। हाथ क्या अगली क्लास दे